हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आपकी दोस्त मी और आज मैं ब्रांड न्यू चेरी फ्लेवर के एपिसोड 5 और 6 को एक्सप्लेन करूंगी। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, सो स्टार्टिंग में हम बोरू को देखते हैं जो कि एक मीट शॉप पे होती है और वो कुछ मीट ले रही होती है। फिर वो अपने घर जाती है और वो उस मीट को उन्हीं लोगों को सर्व करती है जिसे उसने पॉजेस्ट करके अपने साथ रखा होता है और वो लोग उस मीट को एकदम जानवरों जैसे खा रहे होते हैं। फिर हम लिसा को देखते हैं जो कि माइक से मिलती है, जो कि बोरू का हस्बैंड होता है। उसे वो लेके बोरू के घर चली जाती है। वो दोनों कुछ बात कर ही रहे होते हैं कि तभी पियर आ जाता है। और गाइस, ये पियर वही बंदा होता है जो हर टाइम लिसा पे नजर रखे होता है। फिर वो माइक को जोर से जकड़ लेता है और उसे जोर से दबाने लगता है जिससे माइक की सांसें रुकना चालू हो जाती है। फिर लिसा हेल्प के लिए मांगने लगती है कि तभी बोरू आ जाती है। वो पियर को डरा कर भगा देती है और फिर वो माइक को बोलने लगती है कि माइक तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। बट लिसा उसे बोलती है कि उसको बोरू का पास जानना है। तो वो तीनों फिर माइक के घर चले जाते हैं। फिर हम नेक्स्ट सीन में लू को देखते हैं जो कि एक मूवी एडिटर के साथ बैठा होता है और ये वही मूवी एडिटर होता है जिसने लिसा की मूवी एडिट करी होती है। तो लू उससे कुछ सवाल करने लगता है, जैसे इस मूवी की हीरोइन कौन है और ये शूटिंग कहाँ हुई थी और इस शूटिंग के बीच में कुछ अजीब सा हुआ था क्या। बट एडिटर उसे बोल देता है कि नहीं, इतना तो मुझे नहीं पता। जो इस मूवी में हीरोइन है उसका नाम मैरी है और मैरी और लिसा का रिलेशनशिप बिल्कुल अच्छा नहीं हो रहा। इतना बोल के वो लू को मैरी का एड्रेस देकर वहां से चला जाता है। तो फिर लू डायरेक्ट मैरी के घर जाता है और फिर वो उसकी डोर पे खड़ा रहता है बट कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। तो उस घर के आसपास देखने लगता है कि तभी मैरी पीछे से आके लू के गर्दन पर चाकू रख देती है। बट लू लिसा का नाम ले लेता, बट वो मैरी को बोलता है कि वो लिसा को जानता है। तो मेरी गर्दन से चाकू हटा देती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम लिसा, माइक और बोरू को देखते हैं जो कि माइक के घर पे होते हैं, जिसमें बोरू सबके लिए डिनर बना रही होती है। तो लिसा उससे बोलने लगती है कि प्लीज आज कोई गड़बड़ मत करना। बट बोरू उसको रिटर्न में बोलती है कि तुमने इस आदमी को इसमें घसीट के बहुत बड़ी गलती की। फिर वो सब साथ में खाना खाने लगते हैं कि तभी माइक के बच्चे बोरू का इंसल्ट करने लगते हैं। तो माइक उन्हें मना भी करता है कि ऐसा ना करेंगे। तभी माइक की बेटी बेहोश हो जाती है। तो लिसा उसे पूछने लगती है कि तुमने क्या किया। तो बोरू से बताती है कि मैंने थोड़ा सा पॉइजन इनके खाने में मिलाया है। उससे पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। तो बोरू बोलती है कि मैं जेनिफर हूँ ही नहीं, मेरे पास सिर्फ जेनिफर की बॉडी है। मैं हर 20 और 10 साल में अपनी बॉडी चेंज करती हूँ किसी और के साथ। सुनते ही टीम भी बेहोश हो जाता है और उसके बाद माइक भी। ये सब देख के लिसा को बहुत बुरा लगता है। तो फिर बोरो एक प्लग कर उनके नाक में डालकर उनके एक ब्रेन का हिस्सा निकाल देते हैं जिससे उनका आज का जो इंसिडेंट है वो इरेज हो जाएगा। और ये सब में लिसा भी उसकी हेल्प करती है और लास्ट में माइक के सही करके लिसा वहां से जाने लगती है। बट उसके मुंह से एक और बिल्ली का बच्चा निकलता है और जाते जाते वो बोरू को ये बोल के जाती है कि वो आज के बाद बोरू से कभी नहीं मिलेगी। द नेक्स्ट सीन में हम लू को और मैरी को देखते हैं जिसमें लू मैरी से इन्फॉर्मेशन निकाल रहा होता है कि उस दिन क्या हुआ था और लिसा के बारे में। तो मैरी उसे बताती है कि उस दिन लिसा मेरे पे बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल रही थी। मैं ये तक भूल गई थी कि मेरा नाम मैरी है। और उस दिन मैंने लिसा के अंदर बहुत अजीब सा और डरावना सा कुछ चीज़ देखी जिससे मैं बहुत डर गई। और उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं, बस मुझे इतना याद है कि नेक्स्ट दिन मैं 1.5 किलोमीटर दूर अपने घर से खून में लथपथ और मेरे नाखूनों में कुछ था जैसे कि मैंने कोई आँख निकाली हो। और इतना कह के वो चुप हो जाती है। फिर लू से अपना कार्ड देकर वहां से चला जाता है। देन सीन वही कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम लिसा को देखते हैं जिसे फिर से वो डरावने सपने आ रहे होते हैं कि तभी उसको कोर्ट का कॉल आता है जिसमें बताता है कि ज्यूस को नई पट्टियां चढ़ने वाली है। तभी वहाँ हमें ये पता पड़ता है गाइस कि ज्यूस उस दिन मरा नहीं होता है, जस्ट वो बहुत ज़्यादा ही बर्न हो चुका होता है, उसकी बॉडी बहुत ज़्यादा बर्न हो चुकी होती है। तो वो हॉस्पिटलाइज्ड होता है। तो वो लिसा को ज्यूस से मिलने के लिए बुलाता है। तो लिसा रेडी होकर अपनी कार के पास जाती है कि तभी उससे कार के पीछे जोनाथन दिखता है और उसे देखते ही वो समझ जाती है कि बोरो ने इसे भी पॉजेस्ट कर दिया है। फिर हम लिसा को देखते हैं जो कि हॉस्पिटल पहुंच जाती है और उसका पीछा करते करते जोनाथन भी वहां पहुंच जाता है। पर जोनाथन की जो हालत होती है उसे देखकर लिसा उसे एक प्लांट के पीछे छुपा देती है और वो ज्यूस से मिलने उसके रूम में चली जाती है। बट अनलकीली जोनाथन की मॉम लिसा और जोनाथन को वहां देख लेते हैं और जोनाथन को वो घर ले जाती है। फिर वो उससे इंक्वायरी करने लगती जैसे कि तुम्हें क्या हुआ, तुम्हें हालती क्या हुई, तुम क्या ड्रग्स ले रहे हो। कि तभी वहाँ पे लू आ जाता है और लू जोनाथन की हालत देखकर घबरा जाता है। कि तभी लिसा की मॉम बताती है कि उसने लिसा को हॉस्पिटल में देखा होता है। और लिसा का नाम सुनते ही जोनाथन उनकी बात पर रिएक्ट करता है जो कि अभी तक किसी भी बात पर रिएक्ट नहीं कर रहा होता है। और ये देखकर लू को लग जाता है कि कहीं ना कहीं जोनाथन की जो हालत है उस पे लिसा की कोई गलती है। तो फिर डायरेक्ट लू लिसा से मिलने हॉस्पिटल चल जाता है और वहां जाके वो लिसा पे बहुत गुस्सा करने लगता है, चिल्लाने लगता है कि जो भी अभी मेरे बेटे की हालत है वो तुम्हारी वजह से है। बट लिसा उसे बोलती है कि मैंने कुछ भी नहीं किया जोनाथन को। तो फिर वो उसे वार्न करके वहां से चला जाता है और इस बात पे कोर्ट को भी लिसा पे अब शक होने लगता है। फिर नेक्स्ट में हम देखते हैं कि लू उन्हीं 2 आदमियों से मिलने चाहता है जिसे उसने स्टार्टिंग में लिसा के पीछे भेजा था नजर रखने के लिए। और अब की बार वो उन्हें लिसा को जान से मारने की रिश्वत देता है।
फिर हम मैरी को देखते हैं जो कि लू के घर में बैठी होती है और वो एक मूवी देख रही होती है जिसमें वो हीरोइन होती है और लिसा उसकी डायरेक्टर होती है। एंड फिर हम लिसा को देखते हैं जो कि अपने घर में बैठी होती है कि तभी अचानक से उस अंडरग्राउंड रास्ते से फिर से जोर जोर से आवाज आने लगती है और तभी उसके पीछे एक और क्रीचर आ जाता है जो कि उसे डराने लगता है। तो वो अपने फ्लैट से बाहर आ जाती है और बाहर आते ही उसे वही आदमी मिलता है जिसे लू ने भेजा होता है उसे मारने के लिए। फिर वो लिसा को इतनी बुरी तरीके से मारता है कि जिससे लिसा अनकॉन्शियस हो जाती है और उसकी सांसें बंद हो जाती है, जिससे उस आदमी को लगता है कि लिसा मर चुकी है और वो उसी हालत में लिसा को छोड़कर वहां से चला जाता है। बट फिर से लिसा की सांसें वापस आ जाती है। फिर हम एक आदमी की परछाई को देखते हैं जो दूर से लिसा को देख रहा होता है। फिर वो लिसा को घसीट कर वहां से ले जाता है और ये एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। सो एपिसोड 6 की स्टार्टिंग में हम पास का सीन देखते हैं जिसमें मैरी और लिसा एक रिलेशनशिप में होते हैं और वो अपनी शॉर्ट मूवी की शूटिंग कर रहे होते हैं, जिसमें मैरी लिसा को बोलती है कि उन्हें लास्ट का सीन एक ड्रग्स लेके शूट करना चाहिए जिससे मैरी और ओपन अप हो सके। एंड देन फिर हम प्रेजेंट में आ जाते हैं जिसमें हम लिसा को देखते हैं जो कि एक सीमेंटेड बाथटब में होती है जिसमें बोरो उसे सही कर रही होती है और लिसा को वहां लाने वाला और कोई नहीं जोनाथन होता है। और फिर हम लू को देखते हैं जो कि जेम्स से बात कर रहा होता है और गाइस जेम्स वही बंदा होता है जिसने लिसा को बहुत बुरी तरह मारा होता है और जेम्स को यही लग रहा होता है कि उसने लिसा को जान से मार दिया है। तो वो लू को यही बताता है और लू जब उससे लिसा की लाश के लिए पूछता है तो वो बोलता है कि उसने उसकी लाश को वहीं छोड़ दिया है। तो ये सारी बातें मैरी सुन लेती है और वो लू को बोलती है कि मुझे अब लिसा की लाश को देखना है। तो फिर वो दोनों डायरेक्ट लिसा के घर जाते हैं बट उन्हें वहाँ लिसा की लाश नहीं मिलती, तो उन्हें शक पड़ता है कि हो ना हो वो बोरो के घर ही होगी। तो फिर वो डायरेक्ट वहां से बोरो के घर जाते हैं कि तभी वहां बोरो आ जाती है। तो वो बोरो से इंक्वायरी करने लगते हैं कि लिसा अंदर है क्या। तो बोरो से बोलती है कि जाओ तुम अंदर जाके देख लो। बट अचानक से लू के नाक से खून बहने लगता है तो वो थोड़ा डर जाता है और वो मैरी से वहां से चलने को बोलता है। फिर वो दोनों डायरेक्ट जेम्स के घर जाते हैं जिसमें लू जेम्स को बताता है कि वो शायद घायल है लेकिन वो मरी नहीं है, क्योंकि जैसे बोरो बोल रही थी तो उसे लग रहा है कि लिसा उसी के पास है। तो जेम्स इस बार बोलता है कि मुझे एक्स्ट्रा पैसे दो और अब की बार मैं तुम्हें कोई सबूत ला के दूंगा। तो मैरी उसके साथ चलने की जिद करती है और वो उसके साथ चली जाती है। फिर मैरी और जेम्स डायरेक्ट वापस बोरो के घर जाते हैं जिसमें बोरो फिर से बाहर आ जाती है। तो जेम्स उससे जिद करने लगता है कि मुझे लिसा से मिलना है, लेकिन बोरो से मना कर देती है। वो बोलती है कि जाके तुम लिसा के घर पे वेट करो क्योंकि लिसा अभी भी इतनी भी ठीक नहीं है कि तुम उसे फिर से मार सको। तो जैसे ही लिसा वापस ठीक होती है मैं खुद उसे लिसा के घर पे भेज दूंगी, फिर तुम्हें उसे मारना हो तो मार देना। तो जेम्स को भी बोरो के अंदर से अलग ही वाइब आने लगती है। तो वो और मैरी वहां से फिर से चले जाते हैं और लिसा के घर पे वेट कर रहे होते। फिर हम लिसा को देखते हैं जिसमें वो पूरी तरह ठीक हो चुकी होती है और बोरो उसको एक स्टोरी बता रही थी कि कैसे उसने बॉडी टू बॉडी चेंज करने का प्रोसीजर कब स्टार्ट हुआ, कैसे स्टार्ट हुआ, सब बताती है। फिर लिसा कोड और क्रिस्टाइन के साथ उसके घर के लिए निकल जाती है। फिर वो जब घर पहुंच जाते हैं तो कोड और क्रिस्टाइन नीचे उसका वेट करते हैं और जब लिसा उसके रूम में जाती है तभी उस पर जेम्स हमला कर देता है। बट बोरो के हेल्प से लिसा इतनी पावरफुल हो जाती है कि वो उल्टा जेम्स पे ही हमला कर देती है। और फिर हम दूसरी तरफ देखते हैं कि कोड और क्रिस्टाइन आपस में बातें कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ रॉय हार्डवे भी आ जाता है और थोड़ी देर में लिसा भी नीचे आ जाती है जो कि पूरी खून में लथपथ हो रही होती है और वो उनसे हेल्प मांग रही होती है। और जब वो तीनों ऊपर जाके देखते हैं तो जेम्स का पूरा सर गायब होता है और ये सब देखकर वो बहुत शॉक्ड हो जाते हैं बिकॉज लिसा जेम्स का पूरा सर खा चुकी होती है। और ये सब करते हुए लिसा को मैरी देख चुकी होती है तो वो डर के मारे कबर्ड में ही छुपी रहती है। अब इन चारों को जेम्स की लाश को ठिकाने लगाना था लेकिन कोड इन सब में इन्वॉल्व नहीं होना चाहता तो वो साइड में बैठ जाता है। तो इस चक्कर में क्रिस्टाइन और कोड का भी झगड़ा हो जाता है। फिर लिसा, रॉय हार्डवे और क्रिस्टाइन लाश को ठिकाने लगाने के लिए वहां से निकल जाते हैं। उनके जाते ही मैरी भी उस कबर्ड से बाहर आ जाती है बट उसे कोड पहचान लेता है और वो उसे बुलाता है लूसी आई के एक्टर हो ना तुम। मैरी उससे पूछती कि तुम कौन हो। तो कोड बताता है कि मैं लिसा का फ्रेंड। और गाइस हमें तब वहाँ यही पता चलता है कि लिसा और कोड भी रिलेशनशिप में रह चुके बट उन दोनों का रिलेशनशिप इतना स्टेबल नहीं रहा तो वो फिर से फ्रेंडशिप में आ गए। मेरी भी कोड को बताती है कि वो और लिसा भी लवर्स रह चुके हैं। तो इस बात पर कोड थोड़ा नशे में था तो वो हंसने लग जाता है। इस बात पर मैरी को गुस्सा आ जाता है और वो उसे मार देती है। और इस एपिसोड के एंड में हम लिसा और रॉय हार्डवे को देखते हैं जिसमें रॉय हार्डवे अपनी इमेज और अपने करियर के लिए लिसा से दूर जाने की बात करता है और अब उसे लिसा से डर भी लगने लग गया होता है। तो वो लिसा को बाय बोलकर वहां से चला जाता है। तो लिसा भी अपने फ्लैट में वापस जाती है और जैसे ही वो वहां जाती है उसे कोड की मरी हुई लाश मिलती है जिससे देखकर वो पूरी तरह टूट जाती है और ये एपिसोड वहीं एंड हो जाता है। एंड गाइस आई नो आप सबको एक कंफ्यूजन हो रहा होगा कि बोरो लिसा की इतनी हेल्प क्यों कर रही है। तो मैं आपको बता दूं कि बोरो को लिसा का शरीर चाहिए बिकॉज मेरी पास्ट वीडियो एक्सप्लेनेशन में आपने सुना हो तो कि बोरो हर 20 और 10 साल में अपनी बॉडी चेंज करती है। तो अभी जो उसकी बॉडी वो जेनिफर की है जो कि अब बहुत ओल्ड हो चुकी है तो उसको अब नई बॉडी चाहिए जो कि अब वो लिसा की चाहती है। तो इसीलिए वो उसकी हेल्प करती है, उसके शरीर को एकदम
एकदम ठीक रखने की कोशिश करती है और वो इसीलिए लिसा को इतना पावरफुल बनाती है। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और आपको कुछ भी कन्फ्यूजन हो तो प्लीज़ कमेंट में मुझसे पूछिए। थैंक यू गाइस, लव यू।